Hello student, today we have learned class 9 science chapter 8 chemical bonding। तो आज हम लोग ना क्लास 9 का न्यू चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। तो इस चैप्टर के ना टोटल 3 वीडियोस आएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और फिर आयोनिक्स बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वीडियो में हम लोग आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो भी इसमें पूछे गए हैं वो सारे भी डिस्कस किए जाएंगे आप लोगों के साथ। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ फिक्स्ड। तो कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी भी एलिमेंट में, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है वी ऑल्सो लर्नड दैट, हम लोग ये भी सीख चुके हैं ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। मतलब कि किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होता है, फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना सिखाया था ना आप लोगों को चैप्टर 3 में, तो याद रखिएगा ना, तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो बताया था ना कि ना एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो यही बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। सिंस द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन is equal but opposite to that on an electron, therefore the atom is electrically neutral। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ना जो एटम होता है, जो एलिमेंट होता है ना, वो क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं उतने ही, मतलब कि उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना उतने ही क्या है, उसके अराउंड में, उसके ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के चारों ओर उसके ऑर्बिट में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेम अमाउंट में। मतलब कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, 10 होंगे, बट उसका चार्ज क्या होगा, अपोजिट होगा, जिससे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मतलब कि जो एटम होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर का होगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। कुछ और है इसमें पढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि सम एलिमेंट फाउंड इन नेचर आर रिएक्टिव। कुछ एलिमेंट जो होते हैं ना नेचर में जो पाए जाते हैं, वो कुछ एलिमेंट तो रिएक्टिव नेचर के होते हैं और कुछ होते हैं नॉन रिएक्टिव, या फिर उसको हम लोग इनर्ट बोल सकते हैं। इनर्ट मतलब होता है कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। तो किसी भी एलिमेंट का ना, किसी भी एलिमेंट में ना जितने उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ना, उसी से डिफाइंड होता है कि वो क्या है, वो कितना वो रिएक्टिव है और कितना नॉन रिएक्टिव है। मतलब कि वो रिएक्टिव है या नहीं है, इस बात का पता हम लोग लगा पाते हैं कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट इज सीन दैट एलिमेंट दैट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये देखते हैं ना कि जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ करके, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों क्या है, स्टेबल है। वो चाहते हैं कि मैं किसी से रिएक्शन नहीं करूँगा, मतलब मैं किसी के साथ कंबाइन नहीं होऊंगा, और कंबाइन नहीं होगा वो, तो वो क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्म वो नहीं करेगा। दीज एलिमेंट्स आर हीलियम। तो कौन कौन से एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल रहता है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन फिल रहता है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एट्सेट्रा, ये सारे हैं। एंड दे एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक गैसेस, और ये मोनो एटॉमिक गैसेस है, मतलब कि ये केवल एक चाहिए आपको। जैसे हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन, तो हम लोग ऑक्सीजन लिखते हैं तो हम लोग O2 लिखते हैं, ये क्या है, डाई एटॉमिक है। क्या है ये, डाई एटॉमिक है। लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे हीलियम तो बस He लिख देंगे। नियॉन
तो Ni लिखेंगे, यहाँ कोई 1 और 2 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल रहता है, इसलिए किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं और ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, आगे है सिंस दिस गैसेज डू नॉट रिएक्ट दे आर नोन एज इनर्ट और नोबल गैसेस। ये गैसेस क्या करते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस बोला जाता है या इनर्ट गैसेस बोला जाता है। तो याद रखिए, कोई आपसे पूछे ना कि ना क्वेश्चन आ सकता है कि ना नोबल गैस का नाम बताओ या इनर्ट गैस का नाम बताओ या मोनो एटॉमिक गैसेस का नाम बताओ, तो आप बोल सकते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, except for helium all other inert gases have 8 electron ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी जो ये गैसेस हैं ना, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हीलियम में क्यों कितने हैं बच्चे? हीलियम में 2 है। तो हम लोग जब ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें बताया गया था, अभी पढ़ेंगे कुछ मतलब कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है ना जिसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट आयोनिक बॉन्ड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी समझाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड को और उसको समझते हैं। देखिए, तो आयोनिक बॉन्ड में क्या बोला जा रहा है, आयोनिक बॉन्ड में पढ़ते हैं तो बोला जा रहा है दोज एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन डेट हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल ऑफ देयर एटम ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट, दैट इज ट्राई टू अटेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बाय रिएक्टिंग विथ अदर एटम। देखिए, इसमें बोला क्या गया, तो बोला गया ना कि वो सारे एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ करके जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लेस देन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से। उनके आउटर मोस्ट सेल में वो लोग ट्राई करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो लोग कोशिश करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो अटेन कर ले इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, जिससे कि वो क्या हो, फिर कभी किसी से रिएक्ट ना करे। ठीक है, ऐसा हर कोई चाहता है। तो सारे लोग चाहते हैं, सारे एलिमेंट चाहते हैं ना कि अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर ले, वो 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यही से बताया गया है। आगे अभी समझेंगे। तो चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी पढ़े हैं ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो हम लोग ना सोडियम क्लोराइड का ना जो नाम होता है ना, कॉमन नेम, उसको हम लोग क्या जानते हैं, कॉमन सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। जो खाने का नमक होता है ना NaCl, वो क्या है, कॉमन सॉल्ट ही है। तो इसमें बोला ये जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, सोडियम क्लोराइड बनता है बाय द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन से, कि सोडियम और क्लोरीन को मिलाने से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। वी नो डेट द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, एंड क्लोरीन का कितना है, 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, तो लिखना सिखाया था ना आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। तो देखिए ना, तो पहले तो ये सिंबल लिखते हैं, जो सिंबल होता है सोडियम को शो करते हैं Na से, और यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो यहाँ लिखते हैं 281। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। बच्चे लोग क्या करते हैं, C और कैपिटल L लिखते नहीं बच्चे, स्मॉल l लिखना है। ठीक है, और 17 लिख देंगे, इसको 287। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, बाय लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख करके बताना है इन दोनों एलिमेंट का। पहला, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ईच एटम। तो देखिए सोडियम के लिए तो बोलोगे फॉर सोडियम के लिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट मतलब होता है बाहर वाला सेल। आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। याद रखिए ना, कुछ जो टर्म आ रहा है ना उसको ना पढ़ते जाइए और लिखते जाइए कॉपी में, कि आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। और इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोला जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में ईच एटम के। तो सोडियम में कितने प्रेजेंट है, 1। तो फॉर सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर क्लोरीन में कितने प्रेजेंट है, क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दिख रहा है ना 7। ठीक है, हाँ आगे, इन हाउ मैनी वेज कैन द सोडियम एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो कितने
तरीके से, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जिससे ना सोडियम एटम ना अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो सर ऑक्टेट मतलब कि वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्यों? वो ऐसा इसलिए चाहता है ना कि अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कि वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए चाहता है। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज़ पहला ये हो सकता है कि देखिए ना, यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सोडियम के लिए समझिए, तो सोडियम के लिए पॉसिबिलिटीज़ ये है ना कि ये क्या करे, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना, 7 ले लेगा तो 1 + 7 8 हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉसिबिलिटीज़। दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ये क्या करेगा, या तो अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना किसी को दे देगा, डोनेट कर देगा। तो या तो वो एक्सेप्ट कर ले किसी से 7 इलेक्ट्रॉन, या तो लूज़ कर दे, लूज़ या फिर डोनेट कर दे। तो देखिए अगर वो क्या क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके पास हो जाएंगे 2 8 और 8, 7 + 1 8। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब कि देखिए यहाँ से ये एक किसी को दे दिया, ये डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 8। देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 8 आ गए हैं। तो इसके लिए ईजी क्या है, हमेशा ना ईजियर देखते हैं, हमेशा क्या देखते हैं, ईजियर देखते हैं कि इसके लिए ईजी क्या है। इसके लिए 7 लेना ज़्यादा ईजी है या 1 डोनेट करना ज़्यादा ईजी है? तो इसके लिए 1 डोनेट करना ज़्यादा ईजी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम लोग बस बोला गया है कि बताइए इसके पास कितने वेज है, तो इसके पास 2 वेज है। तो पहला वेज क्या है, तो फर्स्ट वे इज़, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ कि वो क्या कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले किसी से, और सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ डोनेट देयर 1 इलेक्ट्रॉन, डोनेट क्या कर देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। आगे, इन हाउ मैनी वेज कैन द क्लोरीन एटम अटेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। अच्छा हाँ, अगर ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा ना तो इसके पास हो जाएंगे 2 8 और 8 हो जाएंगे। तो 2 8 और 8 किसका होता है, तो 2 और 8 10 और 8 18 होता है। तो ये आर्गन गैस का क्या हो जाएगा, आर्गन गैस के जैसा इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा, फिर किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अगर ये एक किसी को दे देगा तो ये हो जाएगा 2 और 8 10, ये हो जाएगा नियॉन जो इनर्ट गैस है ना उसके जैसा इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा, फिर किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अब हमको क्लोरीन के बारे में सोचना है। तो क्लोरीन का पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्लोरीन का पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये क्या करे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, 1 ले लेगा तो 2 8 और 8, मतलब कि इसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब कि ये आर्गन गैस कन्फिग्रेशन को ये अटेन कर लेगा, फिर उसके बाद किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। या तो क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो 7 दे देगा तो ये तो गायब हो जाएगा, यहाँ से ये वाला सेल हट जाएगा। तो कितना सेल बचेंगे इसके पास, केवल 2 सेल बचेंगे, 2 और 8। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बस 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा ईजी क्या है, इसके लिए ज़्यादा ईजी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले 7 देने के कंपेरिजन में, ठीक है ना। और इसका वैसे नेचर भी है कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इसका नेचर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, समझ में आने लगेगा सब। तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। तो ये जो समझा दिया कि ये है सोडियम के लिए पॉसिबिलिटीज़, ये है क्लोरीन के लिए पॉसिबिलिटीज़। तो इसमें ना सोडियम के लिए पॉसिबिलिटीज़ में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ऐसा करके कि टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन ईदर सोडियम गेन 7 इलेक्ट्रॉन और डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेल, ऐसा हो सकता है। या फिर हाँ बिल्कुल यही होगा। फिर क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे, क्लोरीन के लिए बोलेंगे ना टू ऑब्टेन इनर्ट गैस, जैसा इसमें बोलेंगे वैसा भी इसमें भी बोलेंगे, इसमें जैसा बोले थे वैसा इसमें बोलेंगे। तो बोलेंगे टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्लोरीन ईदर क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेल। ये क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर ना बताया जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सोडियम एटम लिखते हैं, इसको मैं बना करके बताऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा इजीली। तो इसको मैं बताऊंगा बना करके, यहाँ पर से समझ में नहीं आएगा, पहले से बता दूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए ना इसमें क्या बोला जा रहा है, तो जो वहाँ पर बोला था ना मैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो पहले हम लोग लिखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो Na है, 11 है एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना आता है 2 8 1, ठीक है। और यहाँ पर है क्लोरीन 17 है, इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आता है 2 8 8 to 10 और 7 आता है। देखिए फर्स्ट को बोलते हैं के सेल,
एल सेल, एम सेल, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि बताओ सोडियम के एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोलोगे सर एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कोई पूछे कि बताओ सोडियम के एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोलोगे 1। कोई पूछे क्लोरीन के एम सेल में, एम सेल बोल लो या फिर ऑर्बिट बोल लो, दोनों सेम होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोलोगे 7। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, यहाँ पर ना आपको ना बहुत ही ईजी तरीके से बताया गया है। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं ना। तो मैं अभी कुछ वैसे ही बता रहा हूँ। देखिए इसमें बोला गया है द सोडियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के सेल। देखिए सोडियम में कितने के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इन एल सेल, 8 है एल सेल में, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एम सेल, एम सेल में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया, बहुत ईजी है, ठीक। 1 पॉसिबिलिटीज़, तो जो मैंने आपको बताया था ना पॉसिबिलिटीज़, वही ये लिखा है 1 पॉसिबिलिटीज़ टू अटेन द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इसको अगर अपना ऑक्टेट कन्फिगरेशन करना होगा ना, द सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूजेज टू 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स एम सेल। तो जो उसके एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा, ये लूज कर देगा, एंड देन इट विल लेफ्ट 2 इलेक्ट्रॉन इन द के सेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द एल सेल। तो इसके एक डोनेट करने के बाद के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इन दिस केस इट अटेन द कन्फिग्रेशन ऑफ इनर्ट गैस नियॉन। और जब ये ऐसा करेगा ना तो ये ना नियॉन गैस के जैसा ये कन्फिग्रेशन क्या कर लेगा, ये ऑब्टेन कर लेगा। सर नियॉन ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे देखिए 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है। 10 किसका होता है, तो 10 होता है नियॉन का, इसीलिए इसको यहाँ पर नियॉन का बोला जा रहा है, ठीक है। आगे पूछा था कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ क्या है, सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ इज डैट सोडियम एटम एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम क्या कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन की जैसे एक्सेप्ट कर ले, सो डैट इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे होगा ये कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके के सेल में आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके एल सेल में आ जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन इसके एम सेल में आ जाएंगे। सर एम सेल में तो 1 है, बच्चे 7 लेने की बात कर रहा है ना ये, एक्सेप्ट करने की, तो आ जाएंगे। इस तरीके से इन दिस केस ऑल्सो इट अटेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आर्गन। तो जब ये ऐसा करेगा ना तो ना ये ना इनर्ट गैस आर्गन का क्या हो जाएगा, ये कन्फिग्रेशन को ये अटेन कर लेगा ये, ठीक है। सर आर्गन क्यों इसको बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि आर्गन होता है 2, 8, 10 और 8, 18। 18 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, 18 नंबर पे आर्गन आता है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो आगे बोला जा रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। इसका मतलब ये है ना कि सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 11 इलेक्ट्रॉन क्या है उसके आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आगे है कैन यू टेल व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द सोडियम एटम। तो आप बता सकते हैं कि सोडियम एटम पर क्या चार्ज होगा इफ़ इट इज़ लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या फिर गेन करेगा 7 इलेक्ट्रॉन को। तो बच्चे ये सुने हो ना कि देने वाला श्री भगवान, सब सुने हो ना। तो जो डोनेट करता है, तो जब ये लूज़ कर रहा है, लूज़ मतलब कि डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, डोनेट करने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और ये गेन कर रहा है तो गेन करने वाला हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और गेन कर रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसमें यही बोला गया था कैन यू टेल व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द सोडियम एटम। तो सोडियम एटम पे चार्ज होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो प्लस चार्ज होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है बच्चे। हाँ आगे है एन एटम इज, अब आगे बोला जा रहा है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर का होता है, क्योंकि द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर में जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, वो इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के, जो कि उसके सेल में प्रेजेंट रहता है। इफ़ द एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, अगर क्या करता है एटम, मतलब कि देखिए ना, पहले तो एटम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही प्लस ना ही माइनस, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब एटम क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जैसे ले लेता है, गेन कर लेता है, ले लेता है, इट बिकम अ निगेटिवली चार्ज
चार्ज्ड आयन और एनायन। तो अभी बोला ना कि ना जब कुछ जैसे कोई लेगा ना तो क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए यही बोल रहा है कि जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ले लेता है ना, तो वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन को ना अब एक अच्छा नाम दिया गया है एनायन। तो याद रखिएगा, निगेटिवली चार्ज आयन का नाम क्या होता है, एनायन होता है। और दूसरा समझिए कि इफ़ द एटम लूज इलेक्ट्रॉन, अगर एटम क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पहले तो वो है न्यूट्रल, अगर वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, उसको बोलते हैं केटायन। तो याद रखिए हाँ बच्चे, हम लोग को ना मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि नेगेटिवली चार्ज जब आयन हो जाएगा ना तो नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या हम लोग बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायन। और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटायन। ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है द चार्ज ऑन एन आयन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। मतलब कि ये जो चार्ज होगा ना, ये बताएगा कि कितना आप इलेक्ट्रॉन लिए हो और कितना दिए हो। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है, तो इसके ऊपर +1 या प्लस लिख दो, मतलब कि 1 है। और 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, एक किसी को डोनेट किया है, ये किसी को डोनेट किया है तो उसके ऊपर सिंगल प्लस, क्योंकि एक डोनेट किया है। किसी 7 लिया है तो यहाँ पर 7 माइनस, मतलब कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ये लिया है किसी से। समझ में आ गया, यही इसमें बताया जा रहा है। फिर आगे नाउ वी विल कंसीडर द क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन एटम के बारे में समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि क्लोरीन कैन ऑल्सो अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन इन 2 वेज। तो क्लोरीन भी क्या कर सकता है, 2 तरीके से इनर्ट गैस को ऑब्टेन कर सकता है, कन्फिग्रेशन को। ईदर बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, या तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, या और बाय लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, या किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे अपना। ठीक है ना। अगर क्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, देन इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द के शेल। देखिए ना, पहले मैंने यहाँ पर बना दे रहा हूँ कि क्लोरीन है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 7, यहाँ पर है के एल और एम। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि अगर ये क्या करता है, इफ़ क्लोरीन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, अगर क्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब कि +1 हो जाएगा ये, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो अभी बताया था ना कि जब कोई किसी से लेता है तो वो होता है नेगेटिव, और कितना लिया है, ये 1 लिया है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगल नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो अगर क्लोरीन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके के सेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और एम सेल में भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये फॉर्म कर लेगा क्लोरीन आयन। तो याद रखो, पहले था ये क्लोरीन एटम, क्या था, ये क्लोरीन एटम था, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना दिया, वो क्लोराइड आयन बना दिया। क्या बना दिया, वो क्लोराइड आयन। और यहाँ पर सिंगल माइनस है, इसके ऊपर मतलब ये है कि ये केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। समझ में आ गया। हाँ, आगे है इफ़ इट लूजेज 7 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज करता है, मतलब कि ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी को दे देगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, देन इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द के सेल। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे से के सेल में, और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके एल सेल में, और वो फॉर्म करेगा Cl7+ आयन। सर 7+ क्यों, क्योंकि बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए 7+ आयन बनाएगा। समझ में आ गया। तो इसके लिए इजी क्या है, इसके लिए इजी है Cl- होना, ना कि 7+ होना, Cl7+ होना। तो यहाँ पर रीज़न बताया गया है ना कि वाई क्लोरीन डज नॉट फॉर्म Cl7+ आयन इंस्टेड ऑफ Cl- आयन। तो मतलब कि क्लोरीन एटम जो होता है वो Cl आयन क्यों फॉर्म नहीं करता है, Cl- आयन ही क्यों फॉर्म करता है। तो वैसे ही सेम तरीके से अगर मान लो ना सोडियम की बात करते, तो सोडियम क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो ये सोडियम आयन बना लिया। और क्या करता, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता तो ये बनाता
Na7-, तो ये क्यों Na7- फॉर्म नहीं करता है, Na+ फॉर्म करता है, तो दोनों का रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बच्चे। देखिए यहाँ पर ना आप लोगों को ना बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक तरीके से, जो अगर समझना चाहता है ना कि आखिर से बताया क्या गया है, केमिकल बॉन्डिंग बनता कैसे है, आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है, तो वो समझ सकता है। नहीं तो अभी मैं तुरंत बताऊँगा ना जो एक कॉन्सेप्ट, बस उसको पढ़ लीजिएगा तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन ये ना बहुत ही बेसिक बताया जा रहा है। तो बोलोगे द न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम एटम, जो न्यूक्लियस है ना सोडियम एटम का, इज़ नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग ऑन टू 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो जो ना सोडियम एटम का जो न्यूक्लियस है वो ना 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है। तो देखिए उसका जो न्यूक्लियस है ना सोडियम एटम का, वो अगर सोडियम एटम अगर 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा ना, तो उसका न्यूक्लियस उतना एटम को होल्ड नहीं कर पाएगा। सिमिलरली कुछ इसी तरीके से इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर, और इसी तरीके से ना डिफ़िकल्ट है क्लोरीन एटम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना और फॉर्म करना क्लोराइड आयन। इसका मतलब ये है ना कि ना उन लोग के लिए इजी क्या है, तो डैट मीन्स डैट इज़ ईजियर फॉर द सोडियम एटम, सोडियम एटम के लिए ईजियर है कि वो लूज़ कर दे अपना एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के लिए ईजी है कि वो क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन किसी से वो ले ले, एक इलेक्ट्रॉन किसी से वो ले ले। देयर फॉर सोडियम फॉर्म, इसलिए सोडियम फॉर्म करता है Na+ आयन बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो सोडियम Na+ आयन फॉर्म करता है, और क्लोरीन फॉर्म करता है Cl- आयन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। समझ में आ गया रीज़न कि क्यों सोडियम Na7- फॉर्म नहीं करता है, Na+ फॉर्म करता है, और क्यों क्लोरीन Cl- फॉर्म करता है, Cl7+ आयन फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है ड्यू टू अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज की वजह से। देखिए सोडियम अब ना ये देखिए, बस ये देखिए कि Na+ हो गया और क्लोरीन माइनस हो गया। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है। तो हम लोगों ने देखा ना कि ना सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो देखिए एक लूज़ कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, तो देखिए प्लस माइनस हो गया। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही प्लस और नेगेटिव क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। तो बोलोगे कि ड्यू टू अपोजिट चार्ज सोडियम एंड क्लोराइड आयन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड आर हेल्ड टुगेदर। वो क्या होते हैं, दोनों अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे को हेल्ड कर लेते हैं, बहुत ही तेजी से क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, हेल्ड टुगेदर कर लेते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। याद रखना है ना, ये क्या, ये कोई पूछता है ना कि बताओ आयनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स रहता है, आयनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स रहता है, तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रहता है। क्यों रहता है, ड्यू टू अपोजिट चार्ज, क्योंकि क्या रहता है, ड्यू टू अपोजिट चार्ज की वजह से उनके बीचों में क्या, उनके बीच में क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और वो फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड। अब मैं बताऊंगा कि ये जो फिगर दिया हुआ था ना, फिगर 1A में, कि वो कैसे फॉर्म करता है उसको बताते हैं। चलिए तो उसको समझते हैं। अब देखिए जिस बच्चे को समझना है डायरेक्ट कि कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं NaCl। यहाँ पर ये L है, I नहीं है, और स्मॉल l है ये, है ना। तो कैसे फॉर्म होता है, देखिए बच्चे बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। तो सबसे पहले ना याद रखिए, सबसे पहले याद रखिए, पहले लिखे तो सोडियम, सोडियम क्या होता है 11, ये हो गया 2 8 1। इट मीन्स इसमें हम लोग कितने सेल बनाएंगे, इसमें हम लोग 3 सेल बनाएंगे, तीन सेल, मतलब कि इसमें हम लोग को ना 3 ऑर्बिट बनाना है। ठीक है, और क्लोरीन का लिखते हैं, क्लोरीन में होता है 17, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें 2 8 7, इसमें भी कितने सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सोडियम एटम को। किसको बनाते हैं, सोडियम एटम को। तो देखिए ये है सोडियम का न्यूक्लियस, क्या है, सोडियम का न्यूक्लियस है। इसमें हमको कितने सेल बनाने हैं, 3 सेल बनाने हैं। 3 सेल मतलब कि 3 सर्कल बनाइए, 3 सेल मतलब कि 3 सर्कल बनाना है, 3 सेल मतलब 3 सर्कल बनाना है। तो ये एक सर्कल, आप लोग इसको क्या 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 करेगा, कंपास की हेल्प से बनाइएगा, ठीक है ना। ये सेकेंड सर्कल और ये थर्ड सर्कल,
ठीक है ना, कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया सोडियम, तो ये क्या हम लोगों ने बना दिया, हम लोगों ने बना दिया सोडियम एटम। तो यहाँ लिख दीजिए सोडियम एटम, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। अब हमको बनाना है क्लोरीन, तो जिसके बारे में है उसी को, तो क्लोरीन, तो क्लोरीन का पहले ही बना दीजिए न्यूक्लियस, बना दिए न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस, एक गोल बनाना है। इसमें कितने सेल है, 1 2 3, 3 सेल है, तो तीन बना दीजिए इसके अंदर सेल। फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, और ये थर्ड सेल। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ ना कि सोडियम और क्लोरीन में ना, क्लोरीन का सेल थोड़ा छोटा छोटा बनाइएगा। क्यों सर छोटा छोटा, जब ये आगे पढ़ोगे ना तो काम आएगा कि ना क्लोरीन का जो सेल रहता है ना, क्लोरीन का जो देखिए दोनों में 3 सेल है, तो दोनों को सेम साइज़ का नहीं बनता है। क्लोरीन का थोड़ा सा ना जो सेल रहता है ना, जो एटम रहता है ना, थोड़ा सा छोटा रहता है। क्या रहता है, छोटा रहता है, मतलब कि ये ना न्यूक्लियस के से थोड़ा ज़्यादा पास रहता है इसका सेल। पढ़ेंगे बाद में, अभी तो नहीं है, 10th में है, तो उसको छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए थोड़ा छोटा बनाइएगा इसका, ठीक है। तो अब थोड़ा सा, अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर सोडियम एटम है, यहाँ पर लिखिए क्लोरीन एटम। क्या लिखिए, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम। अब यहाँ पर लिखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लोरीन एटम था तो 2 8 7, और ये क्या है, क्लोरीन का एटम है, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्लोरीन, ठीक है। और ये था सोडियम का, तो यहाँ लिखिए 2 8 1, और यहाँ था Na, ठीक है ना। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब है बोल रहा है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर दे दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सेकेंड सेल 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ दे दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे क्लोरीन, क्लोरीन के फर्स्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2। याद रखिए इसको अगर डॉट से बना रहे हैं तो इसको क्रॉस से बनाइए, अगर इसको क्रॉस से बना रहे हैं इसको डॉट से बनाइए, दोनों का अलग अलग है ना इलेक्ट्रॉन, इसीलिए। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब ये होगा क्या होगा यहाँ पर, ये ना बच्चे यहाँ पर अब क्या करेगा, यहाँ पर ये बोलेगा ना सोडियम कि ना एक काम करते हैं, मुझे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तुम्हें भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ताकि हम लोग क्या कर ले, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर ले। तो ये बोलेगा बात तो तुम सही बोल रहे हो, तो करे क्या, तो ये बोलता है कि सोडियम बोलता है कि मेरे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैं क्या करता हूँ अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूँ। तो ये सोचता है कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन मुझे देगा तो मेरे आउटर मोस्ट सेल में 7 है, तो एक लेने से क्या हो जाएगा, एक एक्सेप्ट करने से मेरे पास हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कि मैं क्या कर लूँगा, मैं अटेन कर लूँगा इलेक्ट्रॉनिक गैस, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को मैं क्या कर लूँगा, अटेन कर लूँगा। तो ये बोला कि हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, तो एक काम करो, ये इलेक्ट्रॉन को तुम मुझे दे दो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, इसको दे देता है। तो अभी दिया है तो इसका दिया वाला को बनाइए कि ये हो गया सोडियम, ये हो गया सोडियम का न्यूक्लियस। अब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये सेल हो जाएगा यहाँ से गायब। तो कितने सेल बच गए इसके पास, केवल और केवल 2 सेल बच गए। तो 2 सेल बना दो यहाँ पर, ये हो गया 1 सेल और ये हो गया दूसरा सेल, ठीक है। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसमें बच गया फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले था ही, ठीक है ना। और थर्ड सेल इसमें नहीं बनाएंगे। अब थर्ड सेल नहीं बनाएंगे तो ये बच्चे कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, ये दिया है 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पर लगा देंगे सिंगल प्लस, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब भी कोई किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर लूज़ करता है तो वो बना लेता है आयन। और कौन सा आयन, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बना लेता है वो। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन। क्या बोलेंगे, सोडियम आयन। और सोडियम आयन बना लिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 2,8 हो जाएगा। सर 2,8 क्यों, 2,8,1 था यहाँ पर बच्चे, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसलिए
इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर इसको हटा लो तो कितना बच गया इसके पास, उसके बच गया 2 और 8 बच गया, तो यहाँ पर 2 8 लिख दिया। और ये अब क्या बन गया, ये बन गया अब ये सोडियम प्लस सोडियम आयन बन गया। ठीक है, अब बनाइए क्लोरीन का, तो क्लोरीन क्या बोलेगा, क्लोरीन का पहले बनाओ न्यूक्लियस, बना दिए न्यूक्लियस। ठीक है, अब बनाओ क्लोरीन में कितने सेल है, तो क्लोरीन बचे 3 सेल थे, जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये तो अभी भी सेल 3 ही रहेंगे, लेकिन अब तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पहले 3 सेल बना दो, 1 सेल, 2 सेल और ये 3 सेल। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कंपास की हेल्प से बनाइएगा और इसके सेल को थोड़ा छोटा छोटा बनाइएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था, तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन खुद का बना दो, 2 3 4 5 6 7, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस से बनाओ कि ये लिया है, कितना लिया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की जैसे लिया है, एक्सेप्ट किया, जहाँ पर सिंगल माइनस। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन की जैसे एक्सेप्ट करता है तो वो ये वो हो जाता है, आयन फॉर्म कर देता है। तो क्लोराइड, ये क्लोराइड आयन हो गया, और यहाँ पर इसका लिख देंगे 2 8 और 8। समझ में आ गया सर, 8 क्यों हो गया, 7 था बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन की जैसे लिया है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की जैसे एक्सेप्ट किया है, तो 2 8 8 हो गया, और एक क्लोरीन Cl माइनस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया। तो बस ये इतना ही था, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो अब अभी बताया है मैंने NaCl का, आगे चल के और किसी का बताऊंगा। तो आप लोग इसको बोल सकते हो ना कि ये सोडियम आयन है ना, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसको बोल दोगे सोडियम केटायन। क्या बोल दोगे, सोडियम केटायन बोल दोगे, और उसको बोल दोगे क्लोराइड एनायन। ठीक है ना, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, और नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। तो यहाँ पर एक काम का नहीं है, इतने का मत पढ़िएगा, बस आप इतना बना दीजिएगा एग्जाम में, आपका सफिशेंट है। चलिए अब बुक में थोड़ा सा कुछ आगे कुछ दिया हुआ उसको पढ़ते हैं। अब देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है बुक में अब आगे बोला जा रहा है द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन दिस वे। और इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, किस तरीके से, एक पॉजिटिव और ड्यू टू अपोजिट चार्ज की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसीलिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कोई आपसे पूछ सकता है ना कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, तो आप बताओगे। ठीक है, आगे बोला जा रहा है द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर। और जो कंपाउंड बनते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाते हुए, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो कोई बोले कि बताओ कोई एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का नाम बताओ, तो आप बोल दोगे NaCl, क्योंकि अभी तो पढ़े ना NaCl, बहुत सारा है, कम से कम 5-6 मैं बताऊंगा, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो अभी तो है NaCl। ठीक है, आगे बोला जा रहा है हियर द बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बिटवीन 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन। यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, वो केवल 1 सोडियम और 1 क्लोराइड आयन में फॉर्म नहीं होता है। इंस्टीड अ 3-डायमेंशनल क्रिस्टल इज फॉर्म्ड इन विच each positively charged sodium ion is surrounded by negatively charged chloride ion। इसमें ये बोला जा रहा है ना कि इसमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, उसको जब आप 3D में देखोगे, 3D स्ट्रक्चर में देखोगे ना, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक सोडियम है ना, जो एक सोडियम आयन है, वो सराउंडेड रहता है निगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन से, मतलब कि उसके चारों ओर क्या है, क्लोराइड आयन है। देखिए सोडियम है ना, ये ना ग्रे कलर का दिखा रहा है, और क्लोरीन जो है वो आपको ऑरेंज कलर का दिखा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना जो इसमें सोडियम आयन है ना, देखिए एक सोडियम आयन है, ये इस साइड से भी क्लोरीन से क्लोराइड आयन से, इस साइड से भी क्लोराइड आयन से, इस साइड से भी क्लोराइड आयन से, इस साइड से भी क्लोराइड आयन से, इधर भी, मतलब कि इसके हर साइड क्या है, क्लोराइड आयन से क्या है, सराउंडेड है। उसी तरीके से जो क्लोराइड आयन है, सपोज करो कि ये वाला क्लोराइड आयन है, ये क्या है, इस साइड से सोडियम आयन से, इस साइड से भी सोडियम आयन से, इस साइड से सोडियम आयन से, इस साइड से सोडियम आयन से, इस साइड से सोडियम आयन से, और इसके जो नीचे आएगा, जो इसके नीचे आएगा वो भी क्या कौन सा रहेगा, सोडियम आयन ही रहेगा।
इस तरीके से ये ना 3D स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? 3D स्ट्रक्चर बनाता है। इसको 3D क्रिस्टल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? 3D क्रिस्टल फॉर्म करता है। सिमिलरली ईच क्लोराइड आयन, और वैसे ही हर क्लोराइड आयन क्या रहता है? सराउंडेड रहता है पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन से। द नंबर ऑफ सोडियम आयन इन द क्रिस्टल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, ये कहीं काम में आने वाला नहीं है, आप बस यहाँ तक पढ़ लेना, ये बस समझाने के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता दिया गया है। आगे जो है आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही क्या है हम लोग आगे का हर चीज़ को सॉल्व करेंगे। देखिए आगे बोला जा रहा है, आगे में बोला जा रहा है द अमेरिकन केमिस्ट गिलबर्ट न्यूटन लेविस। तो मतलब कि बस याद रखिए, लेविस स्ट्रक्चर पूछता है ना कि ना लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट कन्फिग्रेशन से क्या करिए, NaCl के स्ट्रक्चर को समझाइए, MgCl2 के स्ट्रक्चर को समझाइए, कैल्शियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को समझाइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को समझाइए, KCl के स्ट्रक्चर को समझाइए। तो ना इसी से समझते हैं। देखिए तो अमेरिकन केमिस्ट न्यूटन लेविस ने क्या किया, यूज़ किया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग बोलते हैं लेविस सिंबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस सिंबल भी बोलते हैं। लुइस भी नाम दिया रहता है ना, कहीं कहीं पर लुइस नाम दिया रहता है, तो लुइस बोल सकते हैं, लेविस बोल सकते हैं, जो आपके स्कूल में बोला जा रहा है आप वैसा कुछ बोल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बोलना है, ठीक है। बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप समझिए कि वो बोलना क्या चाह रहे थे। टू शो द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन्होंने क्या बताया, न्यूटन डॉट स्ट्रक्चर का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज़ करके इन्होंने बताया कि कैसे कैसे बॉन्ड बने रहेंगे, ऐसा बताया है। इन दिस मेथड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर शोन बाय पुटिंग द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इसको समझिए कि इस मेथड में क्या है, इस मेथड में ना एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको उस सिंबल के ऊपर डॉट के फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्लोरीन को मुझे शो करना है, तो क्लोरीन में के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 7 कितने होते हैं, 7 प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मुझे दिखाना है क्लोरीन का, तो मैं दिखाऊंगा क्लोरीन और इसके ऊपर 7 डॉट बना दूंगा। डॉट बना दो या फिर क्रॉस बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस भी बनाओगे तो डॉट बना दोगे तो भी सही है। ऐसे करके 7 डॉट 6 और ये 7, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या मैं एक जगह 3 डॉट बना सकता हूँ क्या? हाँ, तुम 3 डॉट बना लो, 4 डॉट बना लो एक जगह, यहीं पर तुम 1 2 3 4 बना लो। अच्छा यहाँ पर तो दिया हुआ भी था ना क्लोरीन का, मुझे लगा दिया नहीं है, तो ऐसा करके बताया गया है। कार्बन का जो जब आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो होता है 2,4, इसलिए 4 दिखाया गया है। सोडियम का करोगे तो सोडियम का होता है 2 8 1, ठीक है। मैग्नीशियम का करोगे तो मैग्नीशियम का 2 8 2 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर है सोडियम 11 और यहाँ पर है Mg12 होता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ दिखाया गया है, तो इसी डॉट स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करेंगे। तो जो इसे हम लोगों ने अभी बनाया ना ऐसा करके, तो ना न्यूटन को लगा ना, मतलब कि लुइस को लगा ना कि ये क्या है, बहुत ही लेंदी मेथड है ऐसा बनाना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया, जिससे आप क्या कर लो, ईजिली बना लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब कि इजीली आप आयोनिक बॉन्ड को समझा दो कि कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस मेथड को उनको ये सही नहीं लगा, तो उन्होंने क्या लेकर के आया, अपना नया मेथड लेकर के आया, जिसको बोला गया न्यूटन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कन्फिग्रेशन मेथड या फिर लुइस सिंबल मेथड। तो इसमें आगे बोला जा रहा है सम मोर आयोनिक कंपाउंड, कुछ और आयोनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि है आयोनिक कंपाउंड और ऑल्सो फॉर्म्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयन। तो अभी देखे थे NaCl का, अब देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, समझेंगे उसको भी, इसको भी समझते हैं। तो बोला जा रहा है, तो चलिए ना मैं उसको पहले समझा देता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। देखिए अब समझिए मैग्नीशियम क्लोराइड का ना, मैग्नीशियम क्लोराइड का तो हम लोग बोलेंगे, अब अभी पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो उसमें जैसे किए थे सेम वैसे ही करेंगे। तो पहले लिखेंगे Mg का कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8 2। और क्लोरीन है तो क्लोरीन को लिखेंगे Cl का होता है 17 एटॉमिक नंबर, तो हो जाएगा 2 8 7, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर क्या बात होता है, बात हुआ कि हमको मैग्नीशियम बनाना है,
और इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को हम लोग बोल देंगे कि इसमें हम लोग को 3 सेल बनाना है। तो हम लोग पहले बोल दिए कि यहाँ पर है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम में 3 सेल बनाना है, तो बना दो 3 सेल। एक सेल, ये हो गया दूसरा सेल, और ये हो गया तीसरा सेल, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2, सेकेंड में है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में है 2 1, सॉरी लास्ट में है 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटम। क्या नाम है? मैग्नीशियम एटम। इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2, और इसका सिंबल है Mg, ठीक है ना। इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसके साथ कौन है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन बोलेगा ना, इसके पास एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन को यहाँ पर लिखो ऐसे करके, यहाँ पर बना दिया इसका न्यूक्लियस। तीन बना दो इसमें ऑर्बिट या सेल, 1 सेल, ये सेकेंड सेल, और ये थर्ड सेल। समझ में आ क्या? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2, सेकेंड सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड सेल में 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हुआ? दोनों के बीच अब बातचीत हुआ। पहले इसमें कुछ लिख लेते हैं। तो लिखना क्या है? लिखना है यही कि ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन एटम, ठीक है। इसमें क्या है? 2 8 7, और इसको बोलेंगे Cl, ठीक है ना। तो अब इन दोनों की बातचीत हुआ। बातचीत ये हुआ कि ये मैग्नीशियम बोलता है कि काम करते हैं हम दोनों, क्या क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो बोला चलो ठीक है बनाते हैं बॉन्ड। तो ये बोलेगा कि मेरे पास ना 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक काम करो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम ले लो। तो ये बोलेगा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? तो ये बोलेगा क्यों, क्या हुआ? अगर मैं अपना दोनों इलेक्ट्रॉन तुमको देना दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मैं नियॉन गैस का कन्फिग्रेशन को अटेंड कर लूँगा। तो बोला ये बोल रहा है बात तो तुम सही बोल रहे हो, तुम दोनों इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो क्या होगा? तुम नियॉन गैस के कन्फिग्रेशन को अटेंड कर लोगे। लेकिन मेरा क्या, मेरे को तो बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास 7 पहले से ही है, मुझे बस एक चाहिए। तो एक काम कर सकते हो तुम कि तुम ये एक इलेक्ट्रॉन बस मुझे दे दो। फिर ये सोच में पड़ गया कि एक तुमको दूंगा तो एक बचा के मैं क्या करूँगा? इससे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तो तुम तो अटेंड कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, लेकिन मैं तो कर नहीं पाऊँगा। तो ये थोड़ा दिमाग लगाता है, ये बोलता है काम करो तुम ना अपने भाई को बुला लो। तो बोला कि भाई को क्यों बुला लो? तो ये बोलता है कि एक काम कर, तुम एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लेना और एक इलेक्ट्रॉन अपने भाई को दे देना। इससे होगा ये कि तुम दोनों भाई क्या कर लोगे? इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड कर लोगे और मैं भी अटेंड कर लूँगा। तो ये बोला कि चलो ठीक है तुम सही बोल रहे हो, तो चलिए। तो ना इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर MgCl2, तो हम लोग एक और क्लोरीन बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे फिर से एक सिंबल, इसका हो गया ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, और ये थर्ड सेल। जैसे जैसे इसमें फिल किए थे ना वैसे वैसे इसमें तुरंत फिल कर लेते हैं। चलिए फिल करता हूँ मैं तुरंत। देखिए इतना कर दिए। इतना करने के बाद ये बोलेगा ना कि काम करो, लो एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन अपने भाई को दे दो, ठीक है। तो इससे हुआ ये कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए। तो इससे क्या हो गया? इससे हुआ ये ना कि ये मैग्नीशियम का बना लो पहले, मैग्नीशियम न्यूक्लियस, इसका हो गया ये फर्स्ट सेल, ये हो गया इसका सेकेंड सेल, ठीक है ना। इसके पास फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया? तो एक इसको दिया, एक इसको दिया, तो मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो यहाँ पर लिख देंगे 2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। और ये क्या बन गया है? अभी ये बन गया है मैग्नीशियम
आयन बना लिया है, और आयन बना लिया है तो ये हो गया 2 8, 2 और 8 हो गया है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना आ गया, 2 8 आ गया, और यहाँ पर आ गया Mg2+। समझ में आ गया इतना। अब बनाते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का क्या है, तो क्लोरीन का जब बनाएंगे ना, देखिए तो अब क्लोरीन का ही बनाते हैं। तो क्लोरीन का पहले ऊपर वाले के लिए बनाएंगे, तो ये हो गया 1, सॉरी ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया 1 2 3। मैं जल्दी से बना लेता हूँ इसको। देखिए इतना होने के बाद अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लगा दूंगा मैं एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने के ही साथ इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट किया, ये हो जाएगा क्लोराइड आयन, ये भी हो जाएगा क्लोराइड आयन। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 से हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, इसके में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसलिए ये हो जाएगा Cl माइनस। और देखिए यहाँ पर 2+, यहाँ पर 2-, तो ऐसे करके बन गया। तो देखिए ये कितना डिफ़िकल्ट है ना, ये डिफ़िकल्ट इसको बनाना बहुत। तो इसीलिए ना न्यूटन ने क्या किया था, मतलब कि न्यूटन लुईस ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लेकर के आया था, जिससे कि हम लोग इसको ईजिली बना सकते थे। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, ठीक है ना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब MgCl2 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, MgCl2 का ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझते हैं कि न्यूटन लुईस ने कैसे समझाया था। तो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो चलिए समझते हैं उसको पहले। देखिए इसमें आगे बोला जा रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज़ 12। एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का, 12 होता है। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड थिंक हाउ इट विल अटेन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन लिख देंगे, तो ये होता है 2 8 2। तो ये क्या कर सकता है, तो ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए या तो क्या कर ले, इधर लूज 2 इलेक्ट्रॉन और गेन 6 इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पर हो जाएगा लूज कर दे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। यही होगा, इसमें ज़्यादा इतना बोलने की जरूरत है नहीं। आगे है मैग्नीशियम 282 टू अटेन इनर गैस कन्फिग्रेशन इट विल हैव टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। बट द क्लोरीन एटम नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लोरीन को चाहिए केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसीलिए क्या करता है, इसलिए यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में विथ 1 मैग्नीशियम एटम के साथ। देयरफॉर ईच ऑफ क्लोरीन एटम, और इस तरीके से हर एक क्लोरीन एटम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन जो कि मैग्नीशियम एटम लूज करता है। और मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों क्या कर लेते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। इसीलिए दैट इज़ वाई द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड से फार्मूला होता है MgCl2, क्योंकि Mg एक है। तो Mg ने जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, उसको क्लोरीन के 2 एटम ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। कैन यू टेल द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन पर चार्ज क्या हो जाएगा, 2+ चार्ज हो जाएगा, 2+ चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का ये जो बनाया गया है ना, ये ना न्यूटन डॉट स्ट्रक्चर से बनाया गया है ये। तो ये बनाना बहुत आसान है, मतलब कि जो मैं बता रहा था ना, उससे क्या है, बहुत आसान है ये, ठीक है। देखिए तो इसमें बनाना कैसे है इसको, तो इसको बनाना सिखाता हूँ ना। तो पहले देखिए यहीं पर बुक में समझ लीजिए, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं कॉपी में बता दूंगा। देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बनाया गया है, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बनाया गया है। तो ये बोलेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम दोनों ले लो। तो ये बोलेगा कि मैं तो केवल 1 लूँगा, एक मेरे भाई को दे दो। तो एक इसको दे दोगे, ठीक है। तो एक इसके और एक इसको दे दोगे, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए Mg++, और ये एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं।
तो ये बनाया गया है एक को ही, लेकिन यहाँ पर दो लिख दिया गया है, मतलब कि ऐसे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे दो यहाँ पर क्या है आयन आएंगे, ऐसे ऐसे दो आयन आएंगे जो कि बनाएंगे। अगर यहाँ पर 3 लिखते ना तो यहाँ पर 3 क्लोरीन आता, लेकिन 3 तो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 आ गया और MgCl2। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं तुरंत बताता हूँ इसको कॉपी में, तो समझ में आ जाएगा इसी तरीके से। देखिए, तो अब हम लोग सीखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय लुईस सिंबल या लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे हम लोग बनाएंगे। तो बहुत आसान है ना। तो देखिए, हमको क्या लिखना है, मैग्नीशियम और क्लोरीन लिखना है ना। तो मैग्नीशियम को लिख लीजिए ना कि मैग्नीशियम क्या होता है, तो बोलोगे कि Mg क्या होता है, 12 होता है। ठीक है ना, तो इसमें लिखोगे कि 282, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सर क्यों लिख रहे हैं, बताएंगे भी क्यों लिख रहे हैं इसका। और 17 का क्या, क्लोरीन 17 होता है, तो ये है 287। देखिए, लुईस मेथड क्या बोलता है, लुईस मेथड ये बोलता है ना कि पहले जो एलिमेंट है ना उस एलिमेंट को लिखिए। तो हमारे पास क्या है, Mg है, तो मैंने क्या कर दिया, Mg को लिख दिया, और इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको लिखिए। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बना दिया। ठीक है ना। इसके अब हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए क्लोरीन। क्या है यहाँ पर, क्लोरीन है, तो क्लोरीन मैंने एक क्लोरीन यहाँ पर लिख दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 है, तो मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब ये क्या बोलेगा, इसका पहले लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 282 है, और इसका कितना है बच्चे, इसका है 287 है। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम क्या बोलेगा, मैग्नीशियम बोलेगा ना कि ना मेरे पास ना 2 इलेक्ट्रॉन है, काम करो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुम रख लो। तो ये बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास 7 है आउटर मोस्ट सेल में, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो एक ही रह सकता हूँ। तो फिर ये बोलेगा कि एक का क्या करूँ, तो एक ये बोलेगा ना कि एक काम करो, एक रह तो अपने भाई को बुला लो और तुम उसको दे देना। तो ये क्या करता है, एक अपने भाई को बुलाता है, एक और क्लोरीन को बुलाता है, और क्लोरीन के पास यहाँ 2 2 4 5 6 2 4 5 6 और यहाँ पर 7। तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, और ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको। ठीक है, और यहाँ पर भी क्लोरीन का कितना है, 287 है। और इस तरीके से ये लोग फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, Mg। देखिए, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर डबल प्लस। ठीक है, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके आउटर मोस्ट सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 और 8 हो गया, मतलब कि इसके पास टोटल अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्लोरीन के बारे में सोचते हैं, तो क्लोरीन ने क्या किया, तो क्लोरीन के पास ना बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 तो था, और एक इलेक्ट्रॉन ये इसका ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, तो हो गया इसके पास 8। कितना हो गया इसके पास, 8। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितने क्लोरीन थे, ऐसे ऐसे हमारे पास 1 और 1 2 क्लोरीन थे, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, और ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब कि मैग्नीशियम से ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर एक सिंगल माइनस, क्या करोगे, एक सिंगल माइनस दे दोगे यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ये सिंगल माइनस है, दिख रहा होगा। ठीक है ना, एक सिंगल माइनस है, और इसका अब हो गया 2 8 और 8। और इस तरीके से क्या फॉर्म कर लिया, इस तरीके से फॉर्म कर लिया MgCl2। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ना, मैंने ना NaCl का जो बताया था आप लोगों को, NaCl का, उसमें मैंने बताया था ना NaCl में ना कि मैंने आपको ना सेल बना करके दिखाया था। अब उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे या लुईस सिंबल से कैसे बनाएंगे, तो वो मैं बताता हूँ। तो उसके बाद देखिए कि ना ये वाला ज़्यादा ईजी है या फिर ये वाला ज़्यादा इजी है। तो आप बोलोगे ना कि सर ये वाला में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, और बनता सेम चीज़ है, बनता इन लोग में सेम चीज़ है। तो इसीलिए ना न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन लुईस ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लेकर के आया था, जिससे क्या होता है, ईजिली सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या है, जिससे ज़्यादा अच्छा हम लोग ये वाला से बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा ईजी। चलिए अब आप पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फिर उसके बाद बहुत सारे जल्दी अब पढ़ेंगे, सभी का फॉर्मेशन पढ़ेंगे अब। ठीक है, देखिए अब है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे सोडियम है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे Na क्या होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 281। सर क्यों निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताते हैं अभी। और क्लोरीन का है 17, तो ये हो जाएगा बच्चे
7। तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि ना न्यूटन लुइस ये बोलता है ना कि ना क्या क्या करिए आप ना एलिमेंट के ऊपर उसके आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना उसको लिखा करिए। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर है पहला तो लिखेंगे सोडियम। तो सोडियम को लिख दिए Na की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बना दिए। ठीक है, अब है इसका लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये है 2 8 1। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोरीन। क्या आता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये है 7। तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या बोलेगा कि ना एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझसे ले लो। तो ये ले लेता है कि एक इलेक्ट्रॉन, क्यों बता रहे हैं क्यों लेता है, क्योंकि यहाँ 2 8 7 है। तो ये इसलिए ले लेता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो इसके पास है 7 आउटर मोस्ट सेल में, तो ये क्या करेगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को ये अटेन कर लेगा। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये भी क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में हो जाएंगे अब 2 और 8, तो ये भी क्या करेगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगा। तो दोनों अपने इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को ना, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और इस तरीके से बन जाता है Na एक इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए सिंगल प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 2,8। और क्लोरीन का लिखेंगे तो क्लोरीन क्या क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है ये, तो यहाँ पर सिंगल माइनस। ठीक है ना, सिंगल माइनस होगा। और यहाँ पर 2 लिखेंगे क्या, नहीं बच्चे 2 को तब लिखे थे जब यहाँ पर ना 2 क्लोरीन एटम था। ठीक है ना, या यहाँ पर केवल एक क्लोरीन है, इसीलिए हम लोग एक ही लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 8 और 8। और इस तरीके से क्या बन गया, इस तरीके से बन गया ये NaCl। तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिख सकते हैं मैग्नीशियम एटम। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरीन एटम। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं मैग्नीशियम आयन, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोराइड CHLORIDE क्लोराइड आयन। यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम एटम, यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरीन एटम, यहाँ पर सोडियम आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो देखिए ना बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर दे या कोई एक्सेप्ट कर ले, उस समय उसमें लग जाता है आयन। ठीक है ना, और जब वो डोनेट नहीं करता है, जब उसके पास रहता है इनिशियली स्टेज में, तो उसमें लगता है एटम। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए अब है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो नाम में छुपा है कि कैल्शियम है, मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 20। कितना होता है, 20 होता है। तो 20 को जब आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का निकालोगे, तो 2, 8, 8 + 2 10, 10 + 2 18, 18 और 2 20। तो ये तो निकल गया कैल्शियम का। ठीक है ना, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसको जब करोगे तो ये होगा 2, 6। अब क्या क्या होगा, तो कैल्शियम का पहले बनाते हैं। तो कैल्शियम को लिख देंगे, यहाँ पर लिख दो कैल्शियम। इसके पास है, देखिए आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है ना, कैल्शियम के साथ आ कौन रहा है, कैल्शियम के साथ आ रहा है ऑक्सीजन ज्वाइन होने। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 6 है ना, तो यहाँ पर बोल दोगे 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ना कि मेरे पास, पहले तो इसका लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका है 2, 8, 8, 2। इसका कितना है, इसका है 2, 6। ये बोलेगा ना कि मेरे पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा,
एक एक क्या कर लो, मैं ये तुमको दे दे दूंगा ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और मैं क्या करूंगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लूंगा। तो ये बोलेगा कि मेरे पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। तो क्या क्या कर लो, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लूँगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ये फॉर्म करता है आयोनिक बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पर आ गया कैल्शियम, कैल्शियम देखिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर डबल प्लस लगता है। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पर से ये 2 हट गया, तो 2 हट गया तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 2 8 और 8 लिख दोगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन क्या किया है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 2 4 2 6 है, तो 2 2 4 2 6, एक हो गया 7, एक हो गया 8। तो ये क्या किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर डबल माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 2,8। देखिए ये 6 था तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका हो जाएगा 2 और 8। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, ये है कैल्शियम एटम। तो यहाँ पर लिख लो कैल्शियम एटम, एटम नीचे लिख रहा हूँ, कैल्शियम एटम। और ये क्या है बच्चे, ये है ऑक्सीजन एटम। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या एक्सेप्ट करता है तो वो बन जाता है आयन, तो ये बन गया है कैल्शियम आयन। और ये भी क्या बन गया है, ये बन गया है ऑक्सीजन आयन नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन बोलते हैं। और इस तरीके से जो फॉर्म हो गया है वो फॉर्म हो गया है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसा करके बच्चे बनाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे में कैल्शियम ऑक्साइड, इतना क्या है, इनफ है, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड को। देखिए अब है फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर इसका होता है 13, क्या होता है 13। तो इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हो जाएगा 2,8,3। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2,8,7। आई थिंक समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए ना, हमको ना एल्युमिनियम का बनाते हैं डॉट स्ट्रक्चर, तो एल्युमिनियम को लिख देंगे यहाँ एल्यूमिनियम। इसके आउटर मोस्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोल देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके साथ आ कौन रहा है, इसके साथ आ रहा है क्लोरीन, क्या आ रहा है क्लोरीन। तो क्लोरीन कितना है यहाँ पर, तो अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, अगर मान लो फॉर्मूला पता ही नहीं है और फिर कैसे करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एक क्लोरीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले एक क्लोरीन बनाएंगे। तो एक क्लोरीन यहाँ पर बना दो, क्लोरीन। तो एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7। ये बोलेगा ये क्या है, एल्युमिनियम एटम है, तो एल्युमिनियम एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो 2,8,3। ये बोलेगा मेरे आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तुम क्या करो तीनों इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये बोलेगा नवाबा ना, मैं 3 इलेक्ट्रॉन तो लूँगा ना, मेरे पास क्या है, मेरे आउटर मोस्ट सेल में मुझे चाहिए कितना, 2 8, ये है 7, ठीक है ना। तो मेरे आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे चाहिए बस 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बोलेगा कि अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करूँ, तुम तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाओगे, बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास रह जाएगा, इससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं फायदा। तो ये बोलेगा तुम दिक्कत मत लो, मैं क्या करता हूँ, अपने 2 भाइयों को बुलाता हूँ। तो यहाँ पर एक क्या करता है, एक और क्लोरीन को बुलाता है और यहाँ पर एक और क्लोरीन को बुलाता है, ठीक है। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होता है, अब ये बोलता है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम इसको दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो और 1 इलेक्ट्रॉन तुम इसे दे दो, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम दोनों का क्या हो जाएगा, हम दोनों क्या 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 करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बीच में लिखा था इसलिए ताकि आपको सब समझा सकूँ। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 8 और 7। समझ में आ गया। तो बच्चे ये क्या था, ये था एल्युमिनियम एटम था ये, ठीक है। और ये क्या था, ये था क्लोरीन एटम था। जैसे ही
ये दोनों क्या किए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट किए। ये क्या फॉर्म कर लिए, ये फॉर्म कर लिए एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म कर लिए, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का लिखते हैं ना, एल्युमिनियम ने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसीलिए यहाँ पर 3+, ठीक है। और जब डोनेट किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2,8। सर 3 क्यों नहीं लिखे, तो बच्चे 3 डोनेट कर दिया ना, तो यहाँ पर इसका क्या बचा, इसका 2,8 बचा। और ये जब डोनेट करता है कोई इंसान, मतलब कि कोई एलिमेंट या एटम, तो वो बनाता है एल्यूमिनियम आयन, ठीक है ना, आयन फॉर्म कर लिया। अब क्लोरीन की बारी, तो क्लोरीन बोलोगे कि क्लोरीन ना 1 2 3 4 5 6 7 एक एक्सेप्ट किया है, तो ऐसे ऐसे एक क्लोरीन नहीं है, ऐसे ऐसे एक क्लोरीन नहीं है, कितने क्लोरीन है, ऐसे 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 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 3 लिखोगे, समझ में आ गया। और ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं सभी एक एक, इसलिए यहाँ पर सिंगल माइनस लगाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पर 3 माइनस लगा दोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इसका हो जाएगा 2,8,8। देखिए 7 था तो एक एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोराइड आयन, या फिर ये बना लेता है, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही फॉर्म होगा एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड का, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। देखिए अब है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड की, सोडियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, तो बहुत आसान है। तो सोडियम है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 11, क्या होता है 11। तो 11 का जब आप करोगे तो आएगा ये 2 8 और 1, ठीक है। और जब आप ऑक्सीजन का करोगे, क्या करोगे, ऑक्सीजन का करोगे, ऑक्सीजन का होता है 8, तो ये आएगा 2,6। चलिए तो इसका बनाते हैं पहले डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें सोडियम है, तो पहले तो सोडियम बनाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं Na, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बना दिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब है ऑक्सीजन, तो इसका रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब है इसका 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। ये क्या बोलता है, सोडियम बोलता है कि काम करते हैं, मेरे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करता हूँ, तुमको 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ। तो ये बोलेगा तुम तो दे करके निकल जाओगे, तुम्हारा तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, अटेन हो जाएगा, लेकिन मैं तो रह जाऊँगा, मेरे पास तो 7 हो जाएंगे। तो एक काम करो तुम ना एक इलेक्ट्रॉन का कहीं से मेरे लिए और व्यवस्था करो, अरेंजमेंट करो। तो ये बोलता है तुम दिक्कत मत लो, मैं अपने भाई को बुला लेता हूँ। तो ये क्या करता है, अपने एक भाई को बुलाता है, और यहाँ पर भी आता है एक सोडियम एटम आएगा, और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो दोनों मिल करके क्या 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 करते हैं, ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन और ये दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, 2 8 1 था। इसका कितना था, इसका था 2 और 6 था, 2 और 6 था। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एटम, क्या बोलते हैं, सोडियम एटम। इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन एटम, ठीक है। दोनों दे दिए। अब फॉर्म क्या होता है, अब फॉर्म होता है सोडियम ऑक्साइड। कैसे फॉर्म करेंगे, तो देखिए Na क्या किया, Na ने ना 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो यहाँ पर लिख दिया मैं प्लस, ठीक है ना। और इसी तरीके से इस Na ने भी क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, तो इसको भी लिख दिया प्लस। जब ये दोनों दे दिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गए 2,8 हो गए। और ये क्या फॉर्म कर लिए, मतलब कि ये जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या लूज करता है तो वो बना लेता है सोडियम आयन, ठीक है ना। सोडियम है इसलिए सोडियम आयन, अगर मैग्नीशियम रहता तो मैग्नीशियम आयन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन ना यहाँ पर 6 था, इसके में 1 2 3 4 5 6, एक सोडियम का इस सोडियम का और एक इस सोडियम का, टोटल हो गया 8। ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए यहाँ पर 2-, ठीक है। और इसका कितना हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब इसका हो गया है 2,8 हो गया है। देखिए 6 था, 2 हो गया इसके पास, मतलब 6 और 2 8 हो गया। तो ये बना लिया ऑक्साइड आयन, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोल सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, सोडियम। देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है, तो इसलिए 2, ऑक्सीजन 1 है तो 1 सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। या यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर आप अगर आपको ये नहीं लिखने का मन है 2 बार, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो। मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ, सोडियम 1 प्लस है और ऐसे ऐसे हमारे पास 2 सोडियम है,
तो ऐसे Na2 लिख सकते हो इसके जगह पर, इसके जगह पर, इसके जगह पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बन गया सोडियम ऑक्साइड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए अब है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं MgO। तो यहाँ पर Mg का लिखूंगा मैं, तो Mg का होता है, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,2। सेम इस तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,6। यहाँ पर बनाऊंगा मैं मैग्नीशियम, क्या बनाऊंगा मैं, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर बन गया Mg। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, जहाँ मन करे वहाँ बना लो। सपोज करो कि मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है ना। और प्लस इसके साथ कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन के पास में है 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो हुआ क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में था 2,8,2, इसके पास था 2,6। इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम एटम, और इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन एटम। दोनों मिलके क्या बना लिए, दोनों मिलके बना लिए आप तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कैसे बना, तो Mg ने ना क्या किया, Mg ने ना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसीलिए यहाँ पर 2+। यहाँ पर ना बच्चे क्या कर सकते हो, बताऊंगा अभी क्या कर सकते हो। यहाँ हो गया 2,8, देखिए 2 को लूज कर दिया मतलब डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर 2 और 8 बच गया। और जब ये डोनेट किया है तो ये बनाएगा मैग्नीशियम आयन, ठीक है। और ये क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो ऑक्सीजन का पहले बना लो 1 2 3 4 5 6, एक्सेप्ट किया है तो ऐसे तो ये बना लिया 2,8, ठीक है। तो ये बना लिया ऑक्साइड आयन, और इस तरीके से क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हो MgO। एक एक है, देखो यहाँ पर एक एक है ना, इसीलिए यहाँ पर ये बना लिए। और यहाँ पर लिखे नहीं ना, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर डबल माइनस, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। और मैं अभी बता रहा था ना कि ना इसको ना लिख सकते थे ऐसा, कैसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे Mg डबल माइनस, ठीक है ना। और इसको भी वैसे लिख सकते थे, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल माइनस, ठीक है ना। सॉरी ये डबल प्लस है ना, तो डबल प्लस लिखोगे यहाँ पर, और डबल माइनस, क्योंकि प्लस है तो प्लस डबल माइनस। तो इसको ऐसा लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि ऐसा लिख लो, या तो ये लिखना या तो ये लिखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दोनों लिख लेना। तो ये हमारा बन गया फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। देखिए अब है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो नाम में छुपा है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कैपिटल के से डिनोट करते हैं, वो होता है 19। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 10 18 और 1 19, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें क्लोरीन। तो क्लोरीन का होता है 17, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7। 2 + 8 10 10 + 7 17। तो यहाँ पर बनाएंगे तो पोटेशियम है बच्चे, तो पोटेशियम को लिखेंगे K। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बना देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 2,8,8,1। इसको बोलेंगे हम लोग पोटेशियम एटम, क्या बोलेंगे, पोटेशियम एटम। और इसके साथ आ कौन रहा है, इसके साथ आ रहा है क्लोरीन, तो क्लोरीन को Cl लिखेंगे। Cl लिखने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन, CHLORIN, यानी क्लोरीन एटम। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर मैं तुमको दे दूंगा तो मैं इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लूँगा। तो ये भी बोलेगा कि हाँ मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तुम मुझे दे दो, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तो मैं भी क्या कर लूँगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लूँगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और इस तरीके से लोग फॉर्म करते हैं पोटेशियम को लिख दिए कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए यहाँ पर सिंगल प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। और जब ये डोनेट कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2 8 और 8, और ये क्या बना दिया, पोटेशियम
आयन बना लिया, ठीक है। और एक क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो 2 4 5 6 7 और यहाँ पर 1, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर सिंगल माइनस, और ये बना लिया है 2,8,8, ठीक है ना। 2 + 8 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया एक क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड आयन। यहाँ पर क्लोरीन एटम भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये इस तरीके से ये फॉर्म कर लेता है, क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म कर लेता है पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है ना। तो इस तरीके से बन गया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखिए अब क्या है, अब है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो बहुत आसान है ये भी। तो कैल्शियम लिखेंगे पहले, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। तो इसको बोलोगे कि 2, 8, 10, 18 और 2 20। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो बोलोगे 2, 8, 7, 8 10 7 17, ठीक है। तो इसमें बोला क्या जाएगा, तो इसमें कैल्शियम का बनाते हैं, तो कैल्शियम का लिखेंगे Ca, कैल्शियम लिख दिए। अब इसके बाद है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके साथ कौन रहा है, आ रहा है क्लोरीन। तो एक क्लोरीन आया 1 2 3 4 5 6 7, और ये बोलेगा कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना 2 8 8 2, मतलब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैं क्या करता हूँ दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता हूँ और तुम ले लो। तो ये बोलेगा कि मैं तो केवल एक इलेक्ट्रॉन लूँगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करता हूँ, मैं अपना सिमिलर एटम को बुलाता हूँ। तो ठीक है, तो सिमिलर एटम को बुलाता है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होता है, ये बोलता है कि ये क्लोरीन को दे देता है अपना एक इलेक्ट्रॉन, और इस क्लोरीन को दे देता है अपना एक इलेक्ट्रॉन। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 7। इसको बोलेंगे हम लोग कैल्शियम एटम, और इसे हम लोग बोलेंगे क्लोरीन एटम, CHLO, क्लोरीन एटम। और ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम ने क्या किया है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 2 प्लस, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 आ गया। और जब लूज किया तो ये बना दिया कैल्शियम आयन, ठीक है। अब ये क्या किया है, ये क्लोरीन क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर सिंगल ही बना सकते हैं, या फिर ऐसे करके डबल लिख लो। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो सिंगल माइनस, और ऐसे ऐसे यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 लिख दोगे, और इसका हो जाएगा 2 8 और 8, ठीक है। और ये फॉर्म कर लिया क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड आयन। और इस तरीके से ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो यही है, सिंपल सा है, आसान है। अगर आपको ये बनाने का मन नहीं है ना, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है ना, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, केवल इसके लिए कि आप इसके जगह पे क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगल माइनस, यहाँ पर सिंगल माइनस। तो ऐसे में आपको ना डबल मेहनत पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलो जो भी समझ में आए ऐसा बना सकते हो। तो इसके जगह ये बना सकते हो, और यहाँ पर नाम दे दोगे CHLORIDE, क्लोराइड आयन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे बनाना है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट जो है लिथियम फ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड, उसको पढ़ते हैं, और बाकी जो भी होगा आप खुद से भी बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग लास्ट फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड। देखिए तो अब है यहाँ पर लिथियम है, लिथियम फ्लोराइड है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। कितना होता है 3। तो जब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है ना, तो इसे बोलोगे कि ये 2, 1 हो जाएगा, ठीक है। और है यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। क्या होता है 9, तो ये हो जाएगा 2, 7 7 और 2, हाँ 2 और 7 9 होता है, ठीक है। तो अब इसका बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लिथियम
क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिथियम। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिए, ठीक है। प्लस इसके साथ कौन आ रहा है, इसके साथ आ रहा है फ्लोरीन। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ना कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता हूँ, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूँ। इससे मैं क्या कर लूँगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लूँगा। और जब तुम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो तुम भी क्या क्या कर लोगे, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लोगे। तो इससे हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा और हम दोनों फॉर्म कर लेंगे क्या, मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हूँ तो सिंगल प्लस, और तुम क्या किए हो, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए हो। तो यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर सिंगल माइनस, और इस तरीके से हम लोग बना लेंगे लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ने लूज़ किया है तो इसका हो गया यहाँ 2, एक इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया है तो इसका हो गया 2,8। ये क्या है, इसको हम लोग, इसका हम लोग नाम देंगे लिथियम एटम। इसका नाम देंगे हम लोग FLUORINE, फ्लोरीन एटम। एक इलेक्ट्रॉन ने लूज़ किया है तो इसका नाम आ जाएगा लिथियम आयन। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसका नाम आ जाएगा फ्लोराइड आयन। और इस तरीके से क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड हो गया है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने अब क्या कर लिया है, सभी का फॉर्मेशन पढ़ लिया है। अब हम लोग बचा हुआ थ्योरी पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम क्लोराइड तक पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं अनदर आयोनिक कंपाउंड जो होता है ना, विच इज़ फॉर्म्ड बाय कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो बोला जा रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और ऑक्सीजन का होता है 8 होता है, ठीक है। फिर है आगे, राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट कर देते हैं। तो कैल्शियम होता है 20, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2,8, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,8,2 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो गया। और ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसका हो जाएगा 2,6। एंड थिंक हाउ ऑफ दे विल अटेन टू इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ये लोग कैसे अटेन करेंगे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैल्शियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। और ऑक्सीजन में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देयरफॉर इट इज़ ईजी फॉर कैल्शियम, इसीलिए कैल्शियम के लिए क्या है, ईजी है लूज़ करना 2 इलेक्ट्रॉन को, और ऑक्सीजन के लिए गेन करना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या है, बहुत ही ईजी है। ये 2 को लूज़ कर देगा तो यहाँ पर 288 इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हो जाएगा 28 इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। इस तरीके से ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन को, जो कि लॉस्ट करता है कैल्शियम, एंड फॉर्म कर लेता है आयोनिक बॉन्ड। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन पे चार्ज क्या होता है, डबल प्लस का, एंड ऑक्साइड आयन पे चार्ज रहता है डबल माइनस का, ठीक है। और कैल्शियम, हाँ, तो यहाँ पर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए ना, मुझे पता है ना कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ लिया ना, तो समझ लिया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। तो आगे बोला जा रहा है, सो फार वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एलिमेंट 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय 1 एटम। तो अभी तक हम लोगों ने देखा ना कि ना एटम क्या करता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और एक्सेप्ट भी कुछ उसी तरीके से करता है, या तो 1 को करता है या तो 2 को करता है, ठीक है। अब आगे में है कि एक कंपाउंड है जो कि फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है ना, वो एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें बोला जा रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, 13 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोराइड नहीं होता है बच्चे, क्लोरीन होता है, ठीक है, CHLORINE। क्लोरीन का कितना है, 17 है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। तो एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा जब एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, दोनों सेम चीज़ है ना, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा ना कि ना, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेल्ड, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। तो कैन यू शो द इलेक्ट्रॉनिक
स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू कंप्लीट द गिवन इक्वेशन बिलो। तो इसको फिल करना है। तो इसको मैंने आप लोग को पिक्चर बना करके दिखाया है। कुछ इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड का पिक्चर बना लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे बोला जा रहा है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो बोला जा रहा है कि क्या फॉर्मूला होगा जो कंपाउंड फॉर्म होगा बॉन्डिंग बनाने से सोडियम और ऑक्सीजन का। तो बच्चे तो ना इसमें आगे बोला जा रहा है कि सोडियम हाउ विल दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ये लोग आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं। तो बताया गया है सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। कंप्लीट द फिगर बिलो एंड शोइंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, ये लोग फॉर्म करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड का। तो इसको भी मैंने बना करके दिखा दिया है। तो देखिए ना एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आप लोग को पिक्चर। कुछ इस तरीके से क्या है, ये बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है आफ्टर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन के पास है C6 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इसके पास होता है 7। तो ये बोलता है कि मुझे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम फिर से अपना एक भाई को लेकर के आता है और ये देता है इसको। ठीक है। तो वो 6 था इसके पास, तो यहाँ से हो गया 7, यहाँ से हो गया 8। और इस तरीके से क्या करता है, सोडियम पे Na+ और ऑक्सीजन पे डबल- चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। चलिए अब आगे पढ़ते हैं वैलेंसी। देखिए अब नेक्स्ट है वैलेंसी में क्या बोला जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा ना कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं ना, उसके जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, लूज़ करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को टू अचीव करने के लिए इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है ना। और ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि ना एग्जाम्पल बताया जा रहा है। क्या एग्जाम्पल है तो समझिएगा कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस सेल में से क्या करता है, लूज़ कर देता है, जिससे वो अचीव कर लेता है इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ किया, कितने को ये लूज़ किया, 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ किया है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो वैलेंसी भी कितनी हो गई, 1 हो गई। मैंने आप लोग को वैलेंसी पहले ही पढ़ा चुका है, चैप्टर 3 में ना आप लोग को पढ़ाया था मैंने वैलेंसी। ठीक है। तो आगे बोला जा रहा है कि कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और अपने वैलेंस सेल से, और तो तब इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है। अब वैसे ही क्लोरीन क्या करता है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर मोस्ट सेल में, और वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। गेन n इलेक्ट्रॉन, n मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। n मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 होती है। तो याद रखिए सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए क्या करते हैं, या तो लूज़ करते हैं या तो गेन करते हैं। तो जो जितना लूज़ करेगा या जो जितना एक्सेप्ट करेगा वही क्या होगी, उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है ना। और लूज़ कहाँ से करते हैं, अपने वैलेंस सेल से वो क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। एक्सेप्ट कहाँ करते हैं, अपने वैलेंस सेल में वो क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं। वैलेंस सेल मतलब कि आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है। तो फिर आगे बोला जा रहा है वैलेंसी टेल अस हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी बताता है ना कि कितने इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया गया है या एक्सेप्ट किया गया है एटम के द्वारा ऑफ किसी भी एलिमेंट का, क्या करने के लिए, टू अचीव करने के लिए इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है। तो वी हैव आइडेंटिफाइड मेटल, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल को बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो बोलोगे कि ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, द एलिमेंट डेट लूज इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, आर कॉल्ड मेटल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वो क्या है, मेटल है। जैसे कि सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो सोडियम क्या है, एक मेटल है। तो आज से याद रखिएगा सोडियम क्या है, एक मेटल है। कैल्शियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, क्या किया है, लूज किया है। देखिए लूज किया है कैल्शियम, तो कैल्शियम भी क्या है, एक मेटल है। कैल्शियम भी क्या है, एक मेटल है। एंड द एलिमेंट देन गेन इलेक्ट्रॉन, और ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन मतलब एक्सेप्ट करता है, आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो क्लोरीन क्या किए, क्लोरीन भाई साहब क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन किए हैं या एक्सेप्ट किए हैं। तो क्लोरीन क्या है बच्चे, एक नॉन मेटल है। ठीक है।
तो अब आप सिंपल सा आप देख सकते हो ना कि जो भी मैंने बताया था ना फॉर्मेशन, सभी का फॉर्मेशन उसमें देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर प्लस चार्ज है, जहाँ जहाँ पर प्लस चार्ज है, चाहे वो सिंगल प्लस हो, चाहे वो डबल प्लस हो, चाहे वो ट्रिपल प्लस हो, चाहे सिंगल प्लस हो, चाहे डबल प्लस हो, चाहे ट्रिपल प्लस हो, अगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, इट मीन्स वो क्या है, इट मीन्स वो क्या है, मेटल है। क्या है वो, मेटल है। और जहाँ पर भी सिंगल माइनस है, डबल माइनस है या ट्रिपल माइनस है, तो वो क्या है, वो नॉन मेटल है। क्या है वो, नॉन मेटल है। समझ में आ गया। तो बताया था ना कि ना जो ना प्लस चार्ज वाले होते हैं ना आयन, उनको केटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको एनायन बोलते हैं। ठीक है ना, इतना तो समझ में आता ही है। अब आगे बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी बताया गया था कि बताएंगे। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम का 19 है एंड क्लोरीन का क्या है, 17 है। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मैंने ना क्या किया है, जब ना मैं ना फॉर्मेशन ऑफ NaCl बता रहा था ना, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया था। चलिए एक बार फिर भी तुरंत लिख देते हैं। तो पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। तो पोटेशियम को लिखते हैं कैपिटल K से 19। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो जाए, सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8 10 और 8 18 + 1 19। क्लोरीन का हो जाएगा 17 होता है, तो ये हो जाएगा 2,8, 7। इन हाउ मैनी वेज कैन द टू एलिमेंट अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन डिस्क्राइब। तो बताना है कि किस तरीके से ना ये दोनों एलिमेंट क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करते हैं। तो बोलोगे ना कि ना पोटेशियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, उसके वैलेंस शेल में वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और क्लोरीन क्या क्या करता है, उसी 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरीके से क्या करते हैं, दोनों इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा इतना ही लिखोगे। डेपिक्ट आयोनिक बॉन्ड इन पोटेशियम क्लोराइड यूजिंग लुईस सिंबल। लुईस सिंबल मतलब कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज़ करके हमको बताना है कैसे फॉर्मेशन होता है। तो इसको मैं पढ़ा चुका हूँ कुछ, यहाँ पर बताया था मैं, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चार्जेस ऑन पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन इन पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। देखो ये लूज कर रहा है, तो इस पर हो जाएगा सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इस पर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसमें जाएगा सिंगल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। यूज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर टू शो द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन लिथियम एंड फ्लोरीन। तो मैंने ना इसको भी पढ़ा चुका हूँ मैं। चलिए इसका भी एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड का। तो लिथियम फ्लोराइड का ये आपको सिंपल सा बता दिया था, इसलिए मैं बैक टू बैक क्या करता आप लोग को बताते जा रहा था, ताकि कंटिन्यूटी टूटे नहीं और आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है ना, आप लोग क्या करिएगा, इसको ना रिवीजन करिएगा, इसको बना करके देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। तो हम लोगों ने देखा था ना कि ऑक्सीजन क्या क्या कर रहा था, हमेशा ना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना, जो भी मैंने बताया ना फॉर्मेशन वाला वीडियो, फॉर्मेशन जो बताया है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, ऐसे करके जो भी बताया है ना, तो उसमें देखिएगा ना कि ऑक्सीजन क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2,6। ठीक है, हाँ आगे बोलोगे कि ना इसको अपना इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना है, तो क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, लूज कर देगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, या एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके लिए इजी क्या है, 2 को एक्सेप्ट करना है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर आगे है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है। तो अभी जस्ट देखे है ना कि पोटेशियम क्लोराइड जब बन रहा था ना, तो वो क्या कर रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, वो लूज कर रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, वो लूज कर रहा था। और इस तरीके से पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। बच्चे समझ में नहीं आ रहा, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है, तो 2,8, 8, 1। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 को लूज कर देगा, तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा ये। ठीक है, एक्सप्लेन करना है तो बता दिया हूँ कि सिंपल सा आप जो बोला गया है ना उसको लिख दीजिएगा बस, कि इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल ऑफ एन एलिमेंट। तो हम लोग पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि K, L,
एम, तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, मतलब कि यहाँ पर 2 होंगे और यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। एंड वैलेंसी इज 1 है, तो बिल्कुल वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि ये बात कर रहा है किसके बारे में, ये बात कर रहा है क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है ना, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक ही होती है, क्यों, और वो क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आयन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आयन, ओके, आयन का पूछ रहा है, यहाँ पर एटम का नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर अगर एलिमेंट का पूछता तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर एलिमेंट का पूछता ना तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 287 हो जाता, लेकिन ये पूछ रहा है आयन का, मतलब कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुका है, ये एक्सेप्ट कर चुका है। तो जब ये एक्सेप्ट कर चुका है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,8, समझ में आ गया ना, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आयन ऑफ दिस एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आयन ऑफ दिस एलिमेंट, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ना इसमें ना एलिमेंट का ना नाम नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लोरीन मत लिखिएगा, यहाँ पर सिंपल आप लिख दीजिएगा एक्स एलिमेंट, ऐसा करके कि एलिमेंट क्या है, एक्स है, हमें नहीं पता है कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा 2,8,8, ठीक है ना। आगे है एल्युमिनियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, एल्युमिनियम के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। विच इज लूजेस टू फॉर्म Al3+, और क्या कहता है, लूज करके Al3+ बनाता है, बिल्कुल सही है। कैन यू नेम द एलिमेंट दैट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, तो देखिए जहाँ से ये ख़त्म कर रहा है इस बात को, वहीं से नया हम लोग क्या करेंगे, नए न्यू वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप एक ऐसे एलिमेंट का नाम बता सकते हो जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो हाँ, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2,4 होता है। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि क्या सर कार्बन ही एक ऐसा एक लौता एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं बच्चे, कार्बन के अलावा एक सिलिकॉन भी होता है, सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। इसका जब करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2,8,4, देखिए 2 और 8 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, देखिए। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन हम लोग को पढ़ना किसके बारे में, हम लोग को पढ़ना है कार्बन के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग बता दिए। तो देखिए, तो आज का वीडियो यहीं पर ओवर होता है, ख़त्म होता है। तो देखिए मैंने ना बहुत मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने में, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो और ये मेरा मेहनत पसंद आता है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो जो था वो आयोनिक बॉन्ड पे था। आई थिंक आप लोग को आयोनिक बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा, फॉर्मेशन ऑफ जो भी फॉर्मेशन मैंने बताया सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने अपना पूरा इसमें अपना 100% दिया है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।